नमस्कार। सुजस समाचार की इस खास पेशकश सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी निर्देशन में राजस्थान के बजट में प्रदेश वासियों को अनेक बड़ी सौगातें प्रदान की गई। अब इन्हीं घोषणाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में विकास की गति को एक नया आयाम मिल रहा है और आमजन को इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में ब्यावर की जनता को कई सौगातें भी मिलने के बाद वहां की जनता ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। देखिए हमारी ब्यावर से स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रस्तुत बजट में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से बजट में की गई अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं ताकि आम जन को इनका लाभ शीघ्र मिल सके। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बावरा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समसा क्षेत्र में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत भी उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से खेतपालिया मुख्य द्वार और विद्यालय की बाउंड्री वॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद 3 विज्ञान प्रयोगशालाओं, खेतपालिया सभागार, श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित खेल मैदान, शेड और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी लोकार्पण किया गया। वह विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर दोनों मंत्रियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने भामाशाह श्री सुनील खेतपालिया के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा पीएम श्री विद्यालय के लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि खेतपालिया द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय के नव निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसका भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है और जल्द ही महात्मा गांधी स्वर्गीय पारस पिस्ता उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य भी आरंभ किया जाएगा। इससे क्षेत्र के ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च माध्यमिक शिक्षा का भी लाभ मिलेगा। इसी अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ, ग्रामीण जन और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को लेकर भी उत्साह और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। भाइयों बहनों और मित्रों, क्योंकि केक पाले जी को 1 बजे यहाँ से रवाना होना है, 1 शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। मैं पारस भाई जी को ग्रेजुएट हुआ करके पहले परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस पीएमसी विद्यालय के लिए की बना दी है। लगभग 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च की गई, मैं आपको बता दें, और फिर लगभग 5 करोड़ की लागत से जो विद्यालय हो पाएगा उसका भी शिलान्यास सभी ऑफिसर करने वाले हैं। उसको भी बधाई देता हूं। 2-3 बातें यहाँ हैं जिसके बारे में चर्चा की गई है। नया गांव प्राथमिक विद्यालय, नया गांव प्राथमिक विद्यालय इस शैक्षिक क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन अगले शैक्षिक क्षेत्र में के लिए भी आपको क्रमोन्नति को कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री मदन दिलावर ने नया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही बावरा में प्रस्तावित महात्मा गांधी स्वर्गीय पारस पिस्ता विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में विकसित करने और उसमें विज्ञान संकाय की शुरुआत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के ग्रामीण विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इसी मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने भामाशाह श्री सुनील खेतपालिया के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे जैतारण क्षेत्र की सभी गौशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर गायों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा खेतपालिया समय समय पर धार्मिक आयोजनों और जन कल्याणकारी कार्यों में भी निरंतर सहयोग करते रहे हैं। मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि खेतपालिया द्वारा बाबरा में बनवाया जा रहा महात्मा गांधी पारस पिस्ता विद्यालय ग्रामवासियों के बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे न केवल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि युवाओं को उज्जवल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्रामवासी, भामाशाहगण,
विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का समापन पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ संपन्न हुआ। ये आने वाले समय में बनके तैयार होगा और मावरा के जितने भी आसपास के गांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनको आने वाले समय में बेहतर भवन उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें बढ़ेगा शिक्षण व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ बाउंड्री का, मुख्य द्वार का, व्यवस्था का बहुत सारे जो काम है उनका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों की तरफ से खेतवाले परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली बजाएगा, खेतवाले बनेगा, फायदा करेंगे, जो करेंगे मुझे इतना मालूम है कि हर साल गौशाला के अंदर जैतान क्षेत्र की जितनी भी गौशाला है 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आप अपना तरफ से आर्थिक सहायता उन गौशाला को देते हैं प्रति वर्ष। और ये विभिन्न विकास कार्य में आवक के अलावा भी पूर्व करवाते हैं। मैंने जब आपसे मेरे क्षेत्र के लिए एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी की आईसो व्हील्स जब मैंने एम्बुलेंस मांगी आपसे, तो मैंने उनसे कहा था कि जनरली 27-28 या 30 लाख रुपए की आएगी। तो मेरे निवेदन पर आपने 21 लाख रुपए लेकर के वो एम्बुलेंस हमें दी है। और आज भी जैसा मैंने उन लोगों को वो हमारे एजी फाउंडेशन जो वो चलाता है, माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के अंदर हुआ, तब लगातार आपको इस बार फिर भामाशाह के रूप में सम्मानित होने का अवसर मिला। तो आपके इस धन्यवाद के लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार समाज सेवा सोशल वर्क के नाते लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी आप ऐसा ही इस कार्यक्रम और विभिन्न विकास कार्य जो है वो आप करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि शिक्षा को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना और प्रत्येक बच्चे तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मददगार साबित हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और इसी के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान में बालिका शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि यदि बालिकाएं शिक्षित होंगी तो पूरा समाज शिक्षित और जागरूक बनेगा। इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार बालिका शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, साइकिल वितरण, छात्रावास सुविधा जैसे अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में सरकार की इन सकारात्मक पहलों के चलते प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी आई है और शैक्षिक गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शिक्षा जगत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम तबके तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए हर मोर्चों पर फ्रंट फुट पर खड़ी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है और बच्चे विद्यालयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आज की सूची से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।